जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आपके करीब नहीं आ रहे हैं और क्यों आपसे दूर भागते हैं। ठीक है, आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और कैंडल की फ्लेम की तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, और नेगेटिव नहीं होना है आपको। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों दूर दूर भागते हैं और क्यों आपके करीब नहीं आते हैं। क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखो, आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, और हो सकता है आप इनसे 3 साल से दूर हैं, कुछ लोग 4 साल से दूर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी कोशिश नहीं की इनके पास जाने की या इनको कॉल मैसेज करने की। आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाए। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप चाहते थे। अब देखो, इसकी वजह हो सकती है कोई थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली हो सकती है इनकी लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देते और आपको दिल की बात नहीं बताते। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है इनकी लाइफ में, जिसके साथ अभी इन्वॉल्व है ये, और उनके साथ अभी बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो 2 कपल्स बने हुए हैं। आपसे दूरियां बनाने का यही मतलब है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। देखो, कुछ पास्ट की एनर्जी हम कनेक्ट करते हैं। जब ये आपको मिले थे तो आप हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो या फिर इनका कहीं से ब्रेकअप हुआ हो। आप भी पेन से गुजर रहे थे, ये भी पेन से गुजर रहे थे। ठीक है, या फिर इन्होंने झूठ बोला हो आपसे कि ये किसी की लाइफ में थे, कोई इनको छोड़ के चला गया और अब ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं और आप इनको एक्सेप्ट करें, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। ठीक है, और उस टाइम आप भी टूटे हुए थे, जिस वजह से आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में एक, कहते ना, मरहम बन के आए थे। सोचा तो आपने यही था कि ये पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे। क्यू लेटर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और हो सकता है 1 से 7 साल रिश्ता आपका अच्छा चला हो इनके साथ, 5 साल अच्छा चला हो, 3 साल अच्छा चला हो। उसके बाद में आपको धीरे धीरे इनकी सच्चाई नजर आने लगी कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपसे चीजें छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और आपने धीरे धीरे करके इन पे नजर रखनी शुरू कर दी। इनसे पूछा तो इन्होंने हमेशा आपको झुठला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है इनकी लाइफ में ओनली फ्रेंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और आप इन पे बेवजह शक ना करें। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इन पर को डिपेंड हो चुकी थी, जिससे आपको इनकी गलती नजर नहीं आ रही थी। आपको लग रहा था ऐबे हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और इसी चक्कर में इनके जो, कहते हैं ना, झूठ बढ़ता गया। एक सच छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़े, और ये झूठ पर झूठ आपसे बोलते गए, और बार बार आप इनको पूछते रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनका जवाब हमेशा यही रहा, बस प्रॉब्लम चल रही है इसलिए टाइम नहीं दे पाता हूँ, समझने की कोशिश करो,
मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है, सब कुछ तहस-नहस चल रहा है और तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करती, बेवजह मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाती हो और मुझ पे शक करती हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। देखो ये क्या कर रहे थे, इधर ये आपसे झूठ बोल रहे थे, उधर थर्ड पार्टी से झूठ बोल रहे थे, ठीक है? आपको भी इन्होंने वेटिंग में रखा था, वो थर्ड पार्टी को सच नहीं बताया कि आप भी इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, ठीक है? और हो सकता है उसके बाद सच्चाई आपको इनकी पता चली हो और ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी के केस में कि इन्होंने उसके साथ आपको कम्युनिकेशन कराया हो या खुद लेकर आपके पास आए हों और उसके बाद आपको पक्का यकीन हो गया कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आपने आँखों से नहीं देखा तब तक आपको आपको यकीन नहीं हुआ कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और ये आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। जब अपनी आँखों से आपने देख लिया तब आपको यकीन हुआ कि हाँ, ये पर्सन मुझे धोखा दे रहे हैं। उसके बाद आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। आप कहीं न कहीं इतनी टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए कि हो सकता है 6 साल तो महीने या फिर आपने 1 साल तक बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में दिन गुज़ारे हैं, ठीक है? इनको भूल नहीं पाना और इनसे दूर जाने की जो तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की है, शायद आप या ईश्वर ही जानता होगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो चुके थे। जब तक उधर इनका रिश्ता बेटर नहीं हुआ था, तब तक ये आपके साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे। बहुत अच्छे से बात करना, रात-रात भर बात करना, हमेशा कॉल मैसेज का जवाब देना। जब उनका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ अच्छा और बेटर हो गया, इसके बाद इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और बहाना क्या बनाया? स्टडी कर रहा हूँ, जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ, बात दूसरे से करना और आपको दिखाना ये किसी ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो उनकी स्टडी में मदद कर रहा है, ठीक है? और ये बातें थर्ड पार्टी से कर रहे थे। आपको बस 1-2 मिनट बात करके 2-4 मिनट बात करके बहला दिया, ठीक है? और कि हाँ, चलो हो गई बात। वो टाइम जो आपको कभी रात-रात भर देते थे, ये किसी और को देने लगे, ठीक है? और आप समझ भी नहीं पा रहे थे पर्सन आखिर क्या खेल खेल रहे हैं। देखो ये जो भी पर्सन है, देखने में बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, देखने में ये थोड़े से सांवले हो सकते हैं, ठीक है? और हो सकता है जिम-विम जाते हों ये। इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको देखकर कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है और अगर लेडी हैं, तो हो सकता है उनका कलर फेयर हो, जो कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। इनका कम्युनिकेशन करने का स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? और इनकी बातों से, इनके चेहरे से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये पर्सन झूठ भी बोलते हैं, ये किसी को चीट भी कर सकते हैं। अपना जो रियल फेस किसी को दिखाते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं बहुत मासूम हैं, बहुत इनोसेंट हैं, इन पे कोई भी भरोसा कर सकता है और बहुत केयरिंग है ये पर्सन, ठीक है? केयर करने वाले हैं, सपोर्टिव हैं। हर इंसान का सपोर्ट करते हैं, हर इंसान का साथ देते हैं। यहाँ पर एल लेटर है, पी लेटर है, जी लेटर है, के लेटर है, ठीक है? और 11 नंबर है, 5 नंबर है, 2 नंबर है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है? और ये लेटर है। देखो इन्होंने कभी ऐसा भी किया है कि आपसे कभी फाइनेंशियली मदद ली है। ये कहकर ये बहुत बीमार हैं, ठीक है? इन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है और इन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपने इनका इतना सपोर्ट किया है, खुद के लिए भी कुछ नहीं बचाया है। कुछ यहाँ पे ऐसी लेडी हैं जो कहीं जॉब करती हैं, छोटा-मोटा काम करती है और आपने अपना फाइनेंशियली जितना भी था, सब इनको दे दिया। ये सोचकर कि वो खुश रहे, वो ठीक हो जाए, उसे कोई तकलीफ़ ना हो और बाद में जब आपको सच्चाई पता चली, तो फिर आपको एहसास हुआ कि आपने गलत इंसान की मदद की, ठीक है?
और ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने वो पैसा आपका वापस नहीं दिया, ठीक है? और किसी और से चोरी चुपके शादी भी कर ली। आपको बताया ये कहीं फँस गए और किसी ने इनको फँसा दिए, इस वजह से इन्होंने मजबूरी में आके शादी की है। और ये प्यार आपसे आज भी करते हैं, बट ये मजबूर थे किसी और से शादी करने के लिए। देखो एक चीज़ हम बता दें, मेल हो या फीमेल हो, जब कोई किसी से लव मैरिज करता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। लड़के का प्यार लड़की से 10 गुना ज़्यादा होगा ना, तभी वो शादी करता है लड़की से। अगर लड़की का प्यार ज़्यादा है तो लड़का कभी शादी नहीं करेगा, ठीक है? और इन्होंने ऐसा ही किया, दिखावे का प्यार आपसे किया और सच्चा प्यार किसी और से किया, जिससे इन्होंने शादी की उससे। आपको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। झूठा प्यार, झूठी केयर, झूठी बातें, झूठा सपोर्ट, वो बस इसलिए ताकि आप इनकी बातों में आ जाएं, इनकी बातों पे यकीन करें, ठीक है? जब किसी को किसी के करीब आना होता है तो इंसान उससे शुरू में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। देखो इन्होंने क्या किया शुरू में, जब आपकी इनकी मुलाकात हुई, धीरे-धीरे बात करना शुरू हुआ, तो ये क्या करते थे कि जब आपका कॉल जाता था, ये दूसरे का कॉल कट कर देते थे। उस टाइम ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव थे। आपको ऐसे एहसास दिलाया कि जीवन भर आपका साथ देंगे, जीवन भर आपका सपोर्ट करेंगे। इनसे बेटर इंसान दुनिया में आपको कोई मिल ही नहीं सकता। इनसे ज़्यादा अच्छा इंसान आपको दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक है? और आप इनके प्यार में धीरे-धीरे पड़ते गए और आज ये हालत है कि आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं। इनकी जो बातें याद करते, इनका जो धोखा याद करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है? हालाँकि आप इन्हें बद्दुआ नहीं देते हो, लेकिन दिल से अच्छी बात भी नहीं निकलती है। जब-जब आप इनके धोखे को, इनके झूठ को याद करते हो, तब-तब आपका दिल तड़प उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतना चीट करने के बाद इतना खुश कैसे रख सकता है? ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है। ऐसा नहीं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा है कि इन्हें कोई ऐसा रोग लगा है, जब से थर्ड पार्टी आई है तब से, कि ये परेशान है, फिज़िकली परेशान है पर्सन, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि ये पर्सन फिज़िकली परेशान है। जब से इन्होंने आपको धोखा दिया है और थर्ड पार्टी से किसी और से शादी की, तब से इनकी लाइफ़ में बेशक सब ठीक हो, लेकिन ये फिज़िकली ठीक नहीं है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनको है, हेल्थ इश्यू है, ठीक है? तो कहते हैं ना कि इनकी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया है धीरे-धीरे करके, और जो आपकी इनको हाय लगी है ना, बेशक आपने दी है, नहीं दी, कोई बात नहीं, बट जब दिल रोता है ना, तो वो आवाज़ परमात्मा तक जाती है। तो दिखावे में कुछ भी दिखाएँ कि इनकी लाइफ़ में बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा-अच्छा है, बेटर है, खुश हैं, लेकिन नहीं, इनके कहते हैं ना बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ठीक है? और बस ये दिखावा है कि सब बेटर है, बेटर, बेटर कुछ नहीं है। अब हम कार्ड से देखेंगे कि आगे क्या एक्शन होगा इनका, क्या ये पर्सन को रिग्रेट होगा आपके साथ गलत करने का, ये लौट कर आएँगे, आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए इनसे, ठीक है? चलिए हम कार्ड से थोड़ा देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में अब क्या चल रहा है, अब क्या चाहते हैं आपसे और आगे क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, ठीक है? कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा। क्या ये पर्सन को कभी रिग्रेट होगा आपके साथ गलत करने का, या फिर ये आज भी आपसे प्यार करते हैं? हाँ, ये प्यार तो आज भी करते हैं आपसे, ठीक है? पैशनेट भी हैं आपको लेकर, लेकिन लाइफ में उनके कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने कहा था इनके लाइफ में बर्डन चल रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन है, और ये कहीं ना कहीं फंसे तो है। देखो
जो इनके रिश्ते में अभी थर्ड पार्टी है वो इनकी कार्मिक है। अभी बेशक इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, इनका सब बेटर चल रहा है, बेटर चल रहा है, बेटर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपसे दोस्ती तो रखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। देखो, आपका कहीं ना कहीं इनके साथ सोल कनेक्शन है। बेशक अभी आप इनसे दूर हो, आप बात नहीं कर रहे हो, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई हम बता दें, कुछ लोग पार्टनर है ऐसे हैं जो कभी कभी 1-2 महीने 4 महीने में आपसे बात कर लेते हैं, हाय हेलो का मैसेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ऐसा रियलाइजेशन कराते हैं कि जैसे आज भी आपको चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं, आज भी इनको आपकी फिक्र है, बस आप ही हो इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो बर्डन है एक्स्ट्रा, ये संभालने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, ये लगातार उससे जूझ रहे हैं, और बाहरी दिखावा ऐसा चल रहा है कि बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। सुधरे आज भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सुधर गए, नहीं सुधरे आज भी नहीं है। उस थर्ड पार्टी के होते हुए भी लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, चोरी चुप के आज भी वही कर रहे हैं जो आपके साथ किया था, ये थर्ड पार्टी के साथ भी वही कर रहे हैं। आपको चीट कर रहे थे, आपके होते हुए किसी और को डेट कर रहे थे, और अब जिससे इन्होंने शादी कर ली उसके होते हुए भी ये किसी और को डेट कर रहे हैं, उसको भी ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसको मीठी मीठी बातें करके, बहुत सारा प्यार जता के, बहुत ज़्यादा केयर करके उसे ऐसा एहसास दिला दिया है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करते हैं और किसी से नहीं कर सकते। अगर इतना गहरा प्यार नहीं होता तो ये उससे शादी नहीं करते। ठीक है, इसलिए पर्सन उसकी नज़रों में अभी देवता बने हुए हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उसको ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि इनसे बेटर इंसान उसके लिए कोई हो नहीं सकता। और ये आपके साथ दोस्ती का रिश्ता तो रखना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको ऐसी देना चाहते हैं कि तुम ही ने मुझे नहीं समझा, तुम ही ने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, इसलिए रिश्ता ख़त्म हुआ, इसलिए रिश्ता ख़राब हुआ। मैं तो हमेशा तुम्हें चाहता था, तुमसे प्यार करता था, बट तुम ही नहीं समझ पाई। मैंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली की तरह समझा, उसी की तरह प्यार किया। मैं तो तुम्हें कमिटमेंट देता, लेकिन तुम ही ने रिश्ता ख़राब कर दिया। ठीक है, और ये पर्सन खुद को स्टक समझ रहे हैं, अटका हुआ समझ रहे हैं। बेशक ये कुछ दिखाएं। अब हम देखते हैं कि आपके दिल में क्या है इनके लिए। इनके दिल में तो है आपके लिए कि हाँ ये प्यार करते हैं, आज भी आपको लेके पैशनेट है, बट आपकी तरफ से क्या हिंट है कि आप इनका वेट कर रहे हो या फिर आप आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़े हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप इनके लिए मरे जा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आप केयरलेस हो गए, इनकी परवाह नहीं करते हो और इनसे बात भी नहीं करते हो। अब आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपने आजकल अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, कहीं जॉब देख ली हो या फिर कहीं बिजनेस शुरू कर दिया है, और आप अच्छा पैसा कमाने लगे। इनके जाने के बाद आपकी फाइनेंशियली स्थिति काफ़ी हद तक बेटर हुई है। जो इन्होंने एक बार के लिए आपको कंगाल बना दिया था, इनके जाने के बाद काफ़ी हद तक सुधार हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इनको रिग्रेट होता है। हाँ, होता है इन्हें रिग्रेट। किस बात का? कि आपसे दूरियां बना के या फिर आपको धोखा देकर, आपको चीट करके इन्होंने कहीं न कहीं एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका था या इनकी थी। ठीक है? जो इंसान इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो,
या फिर फाइनेंशियली हो, जिसके लिए तन मन धन सब कुछ दे दिया, इस पर्सन ने उसी को धोखा दे दिया और अब ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत था, आपसे दूर जाने का, आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का। अब इन्हें आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि कभी कभी ये बात कर लेते हैं आपसे, आप भी इनसे बात कर लेते हो, कभी कभी हो जाती है बातचीत, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्शन ना तो वो लेते हैं ना ही आप लेते हो, बट दूर से बात हो जाती है। हो सकता है 1 साल से आपने इनको नहीं देखा है, ठीक है। किसी ने 6 महीने से इनको नहीं देखा है, किसी को 7 महीने हो गए तब से नहीं देखा है। बस कभी कभार 1-2 महीने में, 3 महीने में कभी इनका हाय का मैसेज आ गया, कभी 1-2 बात हो गई इस तरह से, क्योंकि आप भी अब कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन कभी सुधरने वाला है नहीं, और तब आपकी फीलिंग को नहीं समझा तो अब क्या आपकी फीलिंग को समझेगा। तो अब आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, अब आपको इसके जाने का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पर आप बहुत बुरी तरह से इस पर्सन के लिए टूटे थे, बिखरे थे और बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। बट उस टाइम इस पर्सन ने कभी आपकी तरफ ये ध्यान नहीं दिया कि आप इनके बिना कैसे जियोगे, कैसे रहोगे। एक बार अभी आपका हाल नहीं पूछो, ऊपर से ब्लेम और लगा दिया कि आपकी गलती थी, आपने इनको नहीं समझा, आपने कहीं ना कहीं इनको चीट किया, इनको धोखा दिया, आपका रिलेशन कहीं और था और आपने इनसे छुपाया, ठीक है। जबकि इनका रिलेशन और था कहीं, और आप पर वही उल्टा ब्लेम लगा दिया कि आपने इनके साथ गलत किया। तो एक बात तो श्योर है कि प्यार तो ये आपसे करते हैं, पैशनेट आज भी हैं, बट आपकी तरफ से हिंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आप किसी ऐसे पर्सन के लिए जगह नहीं देना चाहते जो आपको चीट करके जाए, आपको धोखा देकर जाए, ठीक है। आपने खुद को संभाल लिया है, बेशक आज आप अकेले हो लाइफ में, कोई नहीं है आपके आसपास, कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन अब आपको इसकी परवाह भी नहीं है कि कोई आपसे क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आपने अकेले जीना सीख लिया। अब आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, भजन करते हो और अपने काम से मतलब रखते हो, दुनियादारी का आपने साथ छोड़ दिया है। अब आप किसी ऐसे इंसान को बिलीव नहीं करना चाहते जो इस पर्सन की तरह आपको तोड़ के जाए, आपको छोड़ के जाए, आपको धोखा दे के जाए। इससे बेटर है कि आप अकेले जी लोगे, अकेले रह लोगे, अकेले में रो लोगे, ईश्वर के आगे रो लोगे, लेकिन इस पर्सन से आप कुछ भी नहीं कहना चाहते हो, ठीक है। हमको कमेंट बताना कि ये एनर्जी किसकी है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या उसको कभी एहसास होता है मेरे साथ गलत करने का, हाँ होता है। और अगर आप ये जानना है कि क्या वो पर्सन आज भी आपसे प्यार करता है पर्सन आपसे प्यार, ठीक है। बट अब वही है ना, आप इन पे यकीन नहीं करोगे, बेशक आप कितना भी सच बोल ले, आप इन पे यकीन करोगे ही नहीं। और फिर जब किसी और से मैरिज कर ही लिए तो आपको कोई हक भी नहीं बनता इनसे बात करने का। लेकिन ये तो पर्सन बेशर्म है, ये आ भी जाएंगे अगर आप इनसे 2-4 बार मीठी मीठी बात करोगे, अगर इनसे मिलने के लिए बोलोगे तो ये आ भी जाएंगे। लेकिन फायदा क्या है, फिर वही करेंगे, आपको तोड़ेंगे, झूठ बोलेंगे और आपको धोखे में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है सॉरी 1010, ठीक है, 1010 करके लिखना है। और अगर इनके साथ आपको रियूनियन करना है तो आप लिख सकते हैं कम बैक माई पार्टनर। और अगर आपको इनसे दूर जाना है तो कुछ भी नहीं लिखना है, बस ओनली 1010 लिखना है, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप हैप्पी रहो, खुश रहो और आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइन की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है, वो आपके साथ है, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।